पर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर हैं और आज का जो टॉपिक है मेरा क्लाइमेट फैक्टर्स जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर से लिया है। साल था 2022। एग्जामिनर पूछते हैं कि डिस्कस वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट द वेरिएशंस इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो अब इसके अंदर देखना है कि एक इलाके के अंदर अगर कोई क्लाइमेट है तो वो क्यों एक ख़ास क्लाइमेट है। 6 वजूहत हो सकती हैं। पहली चीज़ ये कि डिस्टेंस फ्राम द सी, ओशन करंट, डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, शेप ऑफ द लैंड, या फिर जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर और एल नीनो फिनोमेना। 5-6 चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहले ओशन करंट को देख लेते हैं, ये किस तरीके से किसी इलाके की क्लाइमेट के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। देखिए, क्लाइमेट को समझने से पहले आप क्लाइमेट और वेदर के फ़र्क को भी समझते चलिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। व्हाट इज़ वेदर? वेदर डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। तो क्लाइमेट जो होता है वो बेसिकली एवरेज वेदर होता है किसी भी इलाके का। यानी कि हम कह सकते हैं कि कराची का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ह्यूमिड है, तो कराची का जो एवरेज वेदर होगा वो उसका पूरे साल का क्लाइमेट होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई कराची का आज का वेदर बहुत ही ठंडा था। मैं ये कह सकता हूँ कि कल कराची का मौसम या वेदर जो है बहुत ही गर्म था। तो ये जो चीज़ें हैं तब्दील हो रही हैं, रोज़ के रोज़ मौसम बदल रहा है और मौसम रोज़ के रोज़ अलग हो सकता है, बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट एक जैसा रहता है। आम तौर पे क्लाइमेट इतनी तेज़ी से तब्दील नहीं होता क्योंकि वो एवरेज वेदर होता है। तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्लाइमेट की तरफ। तो उसके ऊपर क्या फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि भाई पेरिस का क्लाइमेट है वो कोल्ड है, तो वो कोल्ड क्यों है और कराची का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड क्यों है? तो पेरिस किसी और लोकेशन के ऊपर है और कराची किसी और लोकेशन के ऊपर है। तो ये लोकेशंस जो हैं, ये प्लेस, जो कि एग्जामिनर ने पहले ही बोला कि प्लेस की वजह से क्लाइमेट पे फ़र्क होता है। तो वो प्लेस सिचुएट कहाँ कर रही है और उस सिचुएशन के ऊपर वो 5-6 फैक्टर्स क्या हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। तो पहली चीज़ तो ओशियन करंट है। तो जितने भी ये ओशियंस हैं, आपको पता है पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इसके अलावा जो है वो 5 ओशियंस दुनिया के, आर्कटिक ओशियन, साउदर्न ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियंस। तो इन ओशियंस के अंदर पानी है और वो पानी किस तरीके से मूव कर रहा है, तो इस मूवमेंट को ओशन करंट कहते हैं। और इस ओशन करंट के मूवमेंट के अंदर चंद चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें ग्रेविटी होती है, विंड होती है जिसको कॉरलस इफेक्ट भी कहते हैं, और साथ में वाटर की डेंसिटी होती है। कहीं पे पानी जो है वो ज़्यादा गाढ़ा यानी कि नमकीन होता है और कहीं पे पानी कम गाढ़ा यानी कि कम नमकीन होता है। इसकी वजह से समंदर के पानी में, ओशियन के पानी के अंदर मूवमेंट पैदा हो जाती है और इस मूवमेंट की वो को ओशियन करंट कहते हैं। और ये किसी ख़ास खित्ते के अंदर, किसी ख़ास प्लेस के ऊपर वर्ल्ड के अपना इफ़ेक्ट डालता है, अपना असर डालता है, जिसकी वजह से उस खित्ते का, उस हिस्से का जो क्लाइमेट है वो चेंज हो सकता है। यहाँ पे मैंने, अगर आप इसको स्टिल करके देख लीजिएगा, मैंने थोड़ा सा इसको एलॉबरेट करने की कोशिश करी है कि किस तरीके से ओशन करंट जो है डेवलप होता है पूरी दुनिया के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक मिसाल भी दी कि ब्रिटेन ऑफन रिसीव द वेट वेदर ड्यू टू द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट। बरतानिया के अंदर, ब्रिटिश के अंदर वेट वेदर क्रिएट होता है, उसकी वजह गल्फ स्ट्रीम के अंदर ओशियन करंट पैदा होता है, उसकी वजह से वहाँ पे जो है वेट वेदर रहता है। तो ये इसकी एक मिसाल मैंने यहाँ पे की। अगला इफ़ेक्ट जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सी होता है, यानी कि समंदर का नज़दीक होना भी किसी इलाके के क्लाइमेट यानी आबो हवा को बदल सकता है। मसलन अगर कोई इलाका समंदर से नज़दीक हो तो वहाँ गर्मी कम होगी और नमी ज़्यादा होगी, यानी कि ना तो गर्मी ज़्यादा होगी ना सर्दी ज़्यादा होगी, बल्कि वहाँ पे ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी होगी ना गर्मी होगी। और आप कराची के अंदर इस तरह का मौसम है उसको एक्सपीरियंस करते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर शदीद गर्मी हो रही होती है, लेकिन कराची के अंदर जो है वो मौसम 2-3-4 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। उसकी वजह ये होती है कि वहाँ पे समुद्री हवाएं चलती रहती हैं, समंदर से नज़दीक है कराची, या जो भी ऐसे इलाके हैं, मैं कराची की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये एक वजह होती है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी क्लाइमेट के ऊपर असरअंदाज होता है। डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, हवा का चलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ गर्मियों के मौसम की बात नहीं है, सर्दियों के अंदर अगर कहीं और से हवाएं आ रही होती हैं तो वो पूरे के पूरे मौसम को तब्दील कर देती हैं। खुसूसन कराची के अंदर जनवरी के मौसम के अंदर साइबेरिया से हवाएं आती हैं। कराची के अंदर बिल्कुल एक मौसम का बिल्कुल सी का इफ़ेक्ट होता है, जो समंदर के नज़दीक होने का इफ़ेक्ट है वहाँ पे टूट जाता है, क्योंकि समंदर से हवाएं नहीं आ रही होती बल्कि कहीं और से आ रही होती हैं। सिंध में हवा की डायरेक्शन ना सिर्फ मौसम को ठंडा या गर्म ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बारिश का बायस भी बनती हैं।
वेस्टर्लीज नामी हवाएं सर्दी में सिंध पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में बारिशों का सबब हैं, और साइबेरियन हवाएं जनवरी में खून जमा देने वाली सर्दी का सबब बनती हैं। कराची के अंदर खून जमा देने वाली सर्दी पड़ जाती है कुछ दिनों के लिए, तो वो उसकी वजह साइबेरिया से आई हुई हवाएं होती हैं। इस तरह गर्मियों के अंदर जो बारिशों के होने की वजह है वो मूनसून की हवाएं जो कि साउथ वेस्ट से आ रही होती हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर बरसात को लेकर आती हैं। नेक्स्ट, द शेप ऑफ द लैंड, जिसको हम रिलीफ भी कहते हैं, ये चेंज होने की वजह से भी चीज़ें बदल सकती हैं। मैदानी इलाके जो होते हैं उनका मौसम अलग होता है, समंदरी इलाकों का अलग होता है। इसी तरीके से जो पहाड़ी इलाके हैं उनका भी मौसम अलग होता है। तो ये देखें आप, जो शेप ऑफ लैंड होती है उसकी वजह से भी आप देखते हैं कि मौसम तब्दील होता है। यानी कि जितना आप सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो उसे हाई एल्टीट्यूड कहा जाता है। यानी सूरज की किरणें यहाँ सीधी नहीं पड़ पाती, भले ये जगह इक्वेटर से नज़दीक भी हो तब भी ऊंचे एल्टीट्यूड पर ज़्यादातर, यानी कि ज़्यादातर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ मौसम ठंडा या इंतहाई ठंडा हो जाता है। जो प्लेस है उसकी जो शेप है, अगर वो पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका है, तो उसकी वजह से भी उसके मौसम में उसकी क्लाइमेट के अंदर जो है वो तब्दीली हो सकती है। अगली चीज़ जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर है। ये जो सेंटर में एक इमेजनरी लाइन होती है, ये इक्वेटोरियल इलाका है, और यहाँ पे जितने भी इसके आसपास के इलाके हैं, जैसे ये यहाँ पे शदीद गर्मी हो सकती है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ इक्वेटर। क्योंकि इक्वेटर से इस मुराद क्या होती है कि इक्वेटर ज़मीन के ऊपर साउथ और नॉर्थ पोल के बिल्कुल दरमियान की जगह है जहाँ सूरज बिल्कुल सर पर चमकता है। यानी कि इन इलाकों में डायरेक्ट सूरज की किरणें वर्टिकल पड़ती हैं, जिससे सारा साल ज़्यादातर इन इलाकों में गर्म मौसम या इंतहाई गर्म मौसम रहता है। पाकिस्तान नॉर्थ इक्वेटर पे में है, इसलिए इक्वेटर से ज़्यादा नज़दीक तो नहीं मगर ज़्यादा दूर भी नहीं, इसीलिए पाकिस्तान में भी ज़्यादातर मौसम गर्म एक्सपीरियंस होता है। ठीक है जी, तो ये भी आपको पता चला कि इक्वेटर की वजह से भी ऐसा हो सकता है। आखिरी चीज़ जो है वो एल नीनो। एल नीनो इज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। पाकिस्तान के अंदर भी एल नीनो का इफ़ेक्ट आता है। एल नीनो रेफर्स टू द इर्रेगुलर वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर इन द पैसिफिक। ये एल नीनो का जो इफ़ेक्ट होता है ये ज़्यादातर पैसिफिक ओशियन के अंदर जो सरफेस वाटर होता है वो गर्म होकर उठता है, और जिसकी वजह से क्लाइमेट के अंदर तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। फॉर एग्जांपल एल नीनो का ऑस्ट्रेलिया के अंदर इफ़ेक्ट नज़र आता है कि आमतौर पर वहाँ पर ड्रॉट्स आ जाते हैं, हीट वेव्स हैं, या बुश फायर आपको नज़र आती है। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बहुत बड़ी बुश फायर लगी थी। तो ये एक्सट्रीम जो वेदर्स ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट के अंदर एक्सपीरियंस होते हैं, इसके अंदर बहुत बड़ा फैक्टर एल नीनो का होता है। अच्छा, एल नीनो के साथ साथ ये 6 फैक्टर्स तो मैंने आपको बता दिए क्लाइमेट के, लेकिन एल नीनो का एक चीज़ उलट होती है, उसको ला नीना कहते हैं। तो ला नीना क्या है? ला नीना दरअसल एल नीनो का उलट पैटर्न माना जाता है। यानी ला नीना में समंदर के सरफेस पर कूलिंग होती है, जो वेदर पैटर्न को में फ़र्क लाती है। ला नीना की वजह से इंडोनेशिया, साउथ अमेरिका में टेम्परेचर पैटर्न बदलता है और बारिशें भी हो जाती हैं। तो ये मेरी प्रेजेंटेशन थी। आई होप कि आपके लिए प्रेजेंटेशन बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू वेरी मच।